आइए जानते हैं आज के अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में नीतीश कुमार की जीत। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अदालत बिल मंजूरी की टाइमलाइन तय नहीं कर सकती, राष्ट्रपति संदर्भ केस में सीजेआई की पीठ। प्रोटेस्ट के लिए ट्रंप के दौरे की टाइमिंग चुनी, यह संयोग नहीं साजिश, दिल्ली दंगे पर एससी में बोली पुलिस। यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका रूस का सीक्रेट प्लान, जेलेंस्की को दिखेंगे तारे, जल्द मिलने वाले ट्रंप पुतिन। यहां बर्बादी के निशान नहीं, अरब के शहरों के टक्कर की चमक दमक दिखेगी, ये है ट्रंप का न्यू गाजा प्लान। ट्रंप से नजदीकी बढ़ने के बाद पाकिस्तान के बदले तेवर पुराने दोस्त चीन को ही दे दिया अल्टीमेटम। इजराइल ने गाजा में बरपाया कहर, हमास के ठिकानों को किया तबाह, 27 लोगों की मौत। आज की बड़ी गिरावट, सोना चांदी इतने हुए सस्ते, जानिए 24 कैरेट का भाव। फरहान अख्तर की 120 बहादुर, शुरू से अंत तक दमदार ओटीटी रिलीज पर कोर्ट का निर्देश। और कप्तान गिल का शुक्रवार को होगा फिटनेस टेस्ट, दूसरे टेस्ट में खेलना संदिग्ध। 2025 के बिहार चुनावों का नतीजा लगभग वैसा ही आया जैसे ज्यादातर लोगों को उम्मीद थी, लेकिन जीत के वजन ने कई जानकारों को चौंका दिया। जातीय समीकरण और गठबंधन पार्टियों का महत्व अब भी बना हुआ है, लेकिन कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी जीत को तय करने सबसे बड़ा कारक भले ही अकेला ना हो बनकर उभरी। एनडीए सरकार के कामकाज के रिकॉर्ड और नेतृत्व के साथ सही समय पर और बड़े पैमाने पर कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत ने उस रेखा को धुंधला कर दिया जो सामान्य प्रशासन और चुनावों को ध्यान में रखकर की गई पहलों के बीच होती है। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को राष्ट्रपति के उस संदर्भ पर अपना फैसला सुनाया है जिसमें पूछा गया था कि क्या कोई संवैधानिक अदालत राज्य विधानसभाओं से पारित विधेयक को मंजूरी देने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर सकती है। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस ए.एस. चंदोरकर की संविधान पीठ ने 10 दिनों तक दलीलें सुनी और 11 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को राज्य विधानसभा से पारित विधेयकों पर अनुमोदन देने के लिए न्यायपालिका को समय सीमा तय नहीं कर सकती। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने राष्ट्रपति की तरफ से अनुच्छेद 143 के तहत भेजे गए 14 संवैधानिक प्रश्नों पर अपनी राय देते हुए कहा है कि यह विषय संवैधानिक पदाधिकारियों के विवेक और संघीय ढांचे की मर्यादा से जुड़ा है। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शर्जील इमाम समेत 6 आरोपियों की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस ने याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट में कई सबूत पेश किए। दिल्ली पुलिस की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता यानी एएसजी एसबी राजू ने कोर्ट में वीडियो क्लिप दिखाई और कहा कि यह सब तब प्लान किया गया था जब नागरिकता संशोधन बिल पास होना था। उन्होंने कोर्ट में यह दलील भी की आरोपियों ने एक अवसर देखा कि यह मुसलमानों का समर्थक हासिल करने का एक मौका है। यह दिल्ली में किसी साधारण विरोध प्रदर्शन का उदाहरण नहीं था। एएसजी ने कहा कि आरोपी दिल्ली को आपूर्ति रोकना चाहते थे। वे दिल्ली और भारत में पूर्वोत्तर के असम का आर्थिक रूप से गला घोटना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि इस विरोध का उद्देश्य लोगों को आवश्यक वस्तुओं से वंचित करना था। अमेरिका और रूस के अधिकारियों ने यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए एक सीक्रेट प्लान का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसमें ऐसे कदम शामिल हैं जो यूक्रेन को शायद पसंद न आए। रूस जहां इस प्लान को कम आंक रहा है, वहीं यूक्रेन ने इस मामले पर चिंता जताई है। कई रिपोर्टों में बताया गया है कि इस प्लान के तहत रूस के कब्जाए हिस्से को यूक्रेन को छोड़ना होगा। इतना ही नहीं, यूक्रेन को अपनी सेना का आकार भी छोटा करना होगा। इस सीक्रेट प्लान की रिपोर्ट उसी दिन आई जिस दिन टेर्नोपिल शहर में रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों में कम से कम 25 लोग मारे गए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए एक योजना तैयार की है। इस प्लान में उन्होंने न्यू गाजा प्लान बनाने के लिए 20 पॉइंट शामिल किए हैं। ट्रंप ने इस प्रस्ताव को यूएस सिक्योरिटी काउंसिल में भी हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन हमास इसके लिए राजी नहीं है। ऐसे में जानते हैं कि गाजा के लिए ट्रंप का प्लान क्या है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप कैसा और कैसे नया गाजा बसाना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के हाईटेक और सेफ गाजा बनाने के लिए एक डिटेल्ड प्लान बनाया है। इसका एक अहम हिस्सा है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स।
नए गाजा के निर्माण में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि गाजा में शांति और सुरक्षा ISF की जिम्मेदारी होगी। इसमें कई देशों ने योगदान देने की पेशकश की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार का क्रिप्टो करेंसी बिजनेस पाकिस्तान में होने की वजह से उनके और पाकिस्तान की नजदीकी बढ़ गई है, जो किसी से छिपी नहीं है। इस वजह से ट्रंप अक्सर ही पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर की भी तारीफ करते रहते हैं। ट्रंप से बढ़ती नजदीकी के बाद अब पाकिस्तान के तेवर बदल गए हैं और उसने चीन को ही अल्टीमेटम दे दिया है। पाकिस्तान की टाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हर साल करीब 30 बिलियन पाकिस्तानी रुपए की टैक्स चोरी होती है। इस बात का खुलासा होने के बाद पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन राशिद लंगड़ियाल ने पाकिस्तान में चाइनीज कंपनियों को AI आधारित मॉनिटरिंग कैमरे का आदेश दिया है। लंगड़ियाल ने यह भी कहा है कि अगर चाइनीज कंपनियां ऐसा नहीं करती है तो उन्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। इजराइल ने बुधवार को गाजा पट्टी में हवाई हमला किया। इसमें 27 फलस्तीनी मारे गए। यह हमला हमास के नियंत्रण वाले इलाके में किया गया। इजराइल ताजा हमले में क्षेत्रों में युद्ध विराम खतरे में पड़ सकता है। युद्ध विराम पिछले महीने प्रभावी हुआ था। इजरायली सेना ने कहा है कि वह गाजा पट्टी में हमास के ठिकाने पर हमला कर रही है। हमास प्राधिकरण के तहत काम करने वाली नागरिक सुरक्षा एजेंसी AFP को बताया कि फलस्तीनी क्षेत्र के उत्तर में गाजा शहर में 12 लोग मारे गए तथा दक्षिणी खान यूनिस क्षेत्र में 10 लोग मारे गए। सोने चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखी जा रही है, जबकि कल इसमें गजब उछाल आई थी और मंगलवार को इसमें भारी गिरावट आई थी। बुधवार को मल्टी कमोडिटी मार्केट में लेकर इंडियन बुलियन मार्केट तक सोने और चांदी के रेट में गिरावट देखने को मिली। गुरुवार को 4:15 में MCX पर सोना 380 रुपए टूटकर 1,22,670 रुपए पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी का रेट 230 रुपए गिरावट के साथ 1,54,800 रुपए पर था। यह गिरावट बुधवार की तेजी की तुलना में बहुत कम थी। हालांकि सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में इससे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। फरहान अख्तर की मोस्ट अवेटेड वॉर ड्रामा फिल्म 120 बहादुर इसी शुक्रवार 21 नवंबर 2025 को रिलीज हो रही है। इस फिल्म का फर्स्ट रिव्यू सामने आ गया है। लद्दाख के रेजांग ला दर्रे में भारत चीन युद्ध की यह सच्ची कहानी है। इस ऐतिहासिक घटने में कम संख्या में मौजूद भारतीय रणबांकुरों ने भारी संख्या में हमला करने वाली चीनी सैनिकों को धूल चटा दी थी। आइए जानते हैं कि फर्स्ट रिव्यू में इस फिल्म को लेकर क्या कहा जा रहा है। वहीं यहाँ भी बता दें कि इस फिल्म के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 नवंबर को फिल्म रिलीज की अनुमति दे दी है। भारत के कप्तान शुभमन गिल के दूसरे टेस्ट में उपलब्धता को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट के दौरान गिल के गर्दन में तेज दर्द हुआ था, जिसके बाद से वे नेट्स में अभ्यास नहीं कर पाए। टीम में बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने संकेत दिया है कि गिल शुक्रवार को फिटनेस टेस्ट से गुजरेंगे, जो यह तय करेगा कि वे दूसरे टेस्ट में खेल पाएंगे या नहीं। दूसरा और अंतिम टेस्ट शनिवार से शुरू होना है। कोटक के मुताबिक मेडिकल टीम अंतिम क्षण के तक इंतजार कर रही है, लेकिन फैसला बहुत सोच समझकर लिया जाएगा। उन्होंने कहा, भले ही वह ठीक दिखे, सबसे बड़ा सवाल यह है कि मैच के दौरान स्पैज्म दोबारा तो नहीं होगा।